राधे राधे एवरीवन। जय माता पार्वती, जय हो भोलेनाथ। तो फ्रेंड्स, हरतालिका तीज के पूजन के बाद में चौकी का विसर्जन हमें कैसे करना है, चढ़ाई गई सामग्री का क्या करना है, प्रसाद का क्या करना है, नारियल श्रृंगार की सामग्री और कलश का हमें क्या करना है, तो ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो देखिए, इसका जो व्रत है सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। कोई निर्जल करता है, कोई फलाहारी भी इस व्रत को कर लेते हैं। तो जैसे भी आपका शरीर साथ दे वैसा आप व्रत करें। हरतालिका तीज का जो मुख्य पूजन है वो हर तीज वाले दिन शाम को प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय किया जाता है। इसकी चौकी का जो विसर्जन है वो अगले दिन होता है। चाहे आप पूरी रात्रि भर जागरण करके 4 प्रहर की पूजा करें या फिर एक समय की ये वाली पूजा करें, तब भी हमें इसका जो विसर्जन है वो अगले दिन ही करना है। हो सके तो यहाँ पर एक अखंड दिया पूरी रात्रि भर जला दें। तो सबसे पहले देखिए, इस तरीके से माँ को सिंदूर आप ऐसे अर्पित करें। जब आप शाम का पूजन करेंगे तब भी आप इस तरीके से माँ को सिंदूर दान करें। सिंदूर चढ़ाएं 5 बारी या 7 बारी। और इसके बाद में आप चाहें तो अगले दिन सुबह भी इस तरीके से सिंदूर माँ को चढ़ा दें। उसके बाद में माँ से सुहाग लिया जाता है। तो सुहाग लेने में जो भी आपने सुहाग सामग्री माँ को पहनाई है ना, उसमें से आप माँ से आज्ञा लेकर के आशीर्वाद स्वरूप एक एक दो दो चूड़ियाँ पहन लें। और ऐसे यहाँ पर देखिए, जो आपने चुनरी ओढ़ी है या साड़ी का पल्लू है, उससे ऐसे माँ से सिंदूर लेकर के अपनी मांग में सजाएं। चाहे तो 3 बारी, 5 बारी या 7 बारी ऐसे हमें सिंदूर दान माँ से लेना होता है। और माँ से प्रार्थना करते हैं। सुहाग लेने के बाद में देखिए, यहाँ पर सूक्ष्म पूजन भी किया जाएगा, यानी कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये पूजन किया जाएगा। सूर्योदय होने से पहले पहले ही हम इस चौकी का विसर्जन कर देते हैं। तो पंचोपचार से हम पूजन कर लेंगे। उसके बाद में सुहाग लेंगे माँ से, और जो भी हमने प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया ना, उसे तो आप रात्रि में ही हटा लें अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर रहे हैं। इसे परिवार में आप प्रसाद के रूप में सभी में बांट सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, थोड़े से अक्षत लेकर के हाथ में चावल लेंगे और विसर्जन के भाव से हमने जो पार्थिव मूर्तियाँ बनाई ना, उनके ऊपर हम ऐसे छोड़ देंगे। तो ये पार्थिव मूर्तियों का विसर्जन हो जाता है। प्रार्थना कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, जो आपका सिंदूर दान है, सिंदौरा है, उसे आप यथास्थान रख दें। और जो भी श्रृंगार की सामग्री है, इसमें से आप कुछ तो अपने प्रयोग के लिए ले सकते हैं, बाकी सबको आप दान कर दें, या मंदिर में भी आप पंडितानी को दे सकते हैं। घर के आस पड़ोस में भी आप दे सकते हैं। जो ये नारियल हमने अर्पित किया है माँ को, इसे आप मंदिर में दान दे दें, मंदिर में दान दे सकते हैं। या फिर अगर आपने इसे गोद में लिया है प्रसाद के स्वरूप में, तो आप इसे बघार करके खा भी सकते हैं। जल के लोटे को हम ऐसे किसी भी गमले में, क्यारी आदि में दे देंगे। उसके बाद में माँ को जो भी श्रृंगार हमने किया है ना, उसे आप श्रृंगार की सामग्री में ही रख दें। इसे आप सुहागन स्त्रियों में बांट सकते हैं, खुद भी यूज़ कर लें थोड़ा सा। और देखिए, बिंदी है माँ के पास में, ऐसे हम अपने माथे पे बिंदी सजा लेंगे। उसके बाद में कलश को हम हिला देते हैं। अब ये दिया यदि ठंडा हो गया तो कोई बात नहीं। अगर ये दिया अभी जल रहा है तो आप इसे अपने घर के मंदिर में रख दें। और उसके बाद में आप कलश का इस तरीके से विसर्जन करें। तो देखिए, कलश के अंदर जो हमने ये चावल रखे हुए हैं, इन चावलों को आप चाहें तो इसमें और चावल मिक्स करके किसी को दान दे सकते हैं, या फिर आप गौ माता को खिला सकते हैं, या पक्षियों के लिए आप डाल सकते हैं। तो अष्टदल कमल के और ये वाले चावलों को, पूर्ण पात्र के चावलों को इकट्ठा कर लें। और ये जो पत्तियां हैं, ये देखिए बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ है, ये विसर्जन में जाएंगी। और उसके बाद में कलश का जो जल है उसका पहले सारे घर में आप छींटा दे दें। उसके बाद में देखिए, इसके अंदर जो भी ये चीज़ें निकलती हैं, हमने हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, जो भी चीज़ें हमने डाली थी ना, वो उन्हें हम निकाल करके रख लेंगे। सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी हल्दी की गांठ है ना, इसे दोबारा से भी आप पूजा में प्रयोग में ले सकते हैं, कलश स्थापना में। और जल को हम किसी भी गमले में, क्यारी में दे देंगे। तुलसी के गमले में हमें भूल से भी नहीं देना है। तो चावलों को हम इकट्ठा करके ऐसे चाहे तो दान दे दें और मिक्स करके, या फिर आप पक्षियों को या पशु को, किसी को भी आप इसे खिला सकते हैं। अब देखिए, ये जो शिवलिंग हमने पार्थिव बनाए थे, इनका हमें विसर्जन कैसे करना है। तो जो भी फूल पत्तियां ना, वो सब विसर्जित हो जाएंगी। आप चाहें तो देखिए, प्रवाहित जल में इनका विसर्जन कर दें, क्योंकि सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और नहीं तो आप घर पे भी बहुत इजीली विसर्जन कर सकते हैं। तो जो भी तस्वीर है, मूर्ति है, उसे भी यथास्थान रख दें। चुनरी को आप किसी कन्या को भी दे सकते हैं, या फिर पूजा में दोबारा से प्रयोग में ले सकते हैं। सारी फूल पत्तियों को हम विसर्जित कर देंगे। और ये जो वस्त्र हमने बिछाया है, अगर आपने कोरा वस्त्र बिछाया और इस भावना से बिछाया कि आप इसका दान करेंगे, तो आप इस 1.25 मीटर कपड़े को भी दान दे सकते हैं। उसके बाद में एक शुद्ध पात्र लें। देखिए, दूध का जो भी बर्तन होता है ना, वो बहुत शुद्ध माना जाता है। उसके अंदर आप अच्छा सा जल भर लें, इतना सारा जल लें जिसमें आपकी जो पार्थिव मूर्तियाँ हैं वो डूब जाएँ। तो यहाँ पर थोड़े से फूल हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद में
पार्थिव शिव परिवार को ऐसे हम जल में रख देंगे तो थोड़ी देर बाद ये पिघल जाते हैं, क्योंकि मिट्टी से बनते हैं। तो 1 आध घंटे में ये पिघल जाएंगे और उसके बाद में जो ये जल होगा ना, इस जल को हम किसी भी गमले में, क्यारी में, पीपल के पेड़ के नीचे हम दे सकते हैं। तो जितनी भी फूल पत्तियां हैं उन्हें हम सबको ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और ये अभिषेक का जल है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो इस सब का हम विसर्जन कर देंगे। चाहे तो आप किसी गमले में डाल सकते हैं या फिर कहीं भी पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप इसे डाल के आ सकते हैं। नहीं तो आप प्रवाहित होती हुई नदियों के अंदर, जो भी नदियाँ बह रही हों, उनके अंदर भी आप इन सारी सामग्री को डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल सामग्री नहीं है, सब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जितने भी फूल पत्तियाँ हैं। तो ऐसे हमें चौकी का विसर्जन अगले दिन करना है। सुबह सूक्ष्म पूजन करना है पंचोपचार से, छोटा पूजन जिसे हम कहेंगे। उसके बाद में आप माँ से सुहाग लें और बाकी सारी सामग्री को आप इस तरीके से व्यवस्थित कर दें। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो यदि थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हिंदू तीज त्यौहार, व्रत, पूजन से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय पार्वती मैया ज़रूर लिखना और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता पार्वती, जय हो भोलेनाथ।